एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विपक्ष को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन को पूरे भारत में एसआईआर करने का संवैधानिक कानूनी अधिकार। कपिल सिब्बल को सीजीआई सूर्यकांत ने फटकारा, बोले ये इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा, क्या आधार रखने वाला घुसपैठिया वोट डाल सकता है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर अब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका है। जिस तरीके से वो लगातार एसआईआर की इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे भारत में एसआईआर करने का संवैधानिक कानूनी अधिकार है, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल को भी जमकर फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ये पूछा है कि क्या आधार रखने वाला घुसपैठिया वोट डाल सकता है। तो इस तरीके से कपिल सिब्बल को एक बार फिर से फटकारा गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो वो तुरंत इसमें सुधार का आदेश देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने आरजेडी सांसद मनोज झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि एसआईआर की जरूरत पर सवाल उठाने वाले तर्कों में दम नहीं है। सीजीआई ने यह याद दिलाया कि पिछले निर्देश पर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में सुधार किया था और उसके बाद एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कपिल सिब्बल और जो सीजीआई की बेंच थी उनके बीच जबरदस्त बहस भी कोर्ट रूम में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि देश में लाखों करोड़ों लोग निरक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो फॉर्म नहीं भर सकते। उनका कहना था कि मतदाता गणना फॉर्म भरवाना ही अपने आप में लोगों को लिस्ट से बाहर करने का अधिकार बन गया है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से यह सवाल किया कि मतदाता को गणना फॉर्म भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं है। आधार कार्ड में जन्म तिथि, निवास स्थान दर्ज है। 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर सुघोषणा कर दे कि वो भारतीय नागरिक है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने के लिए ये काफी होना चाहिए। यानी खुलकर कपिल सिब्बल इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि आधार कार्ड अगर उनके पास है तो मतलब वो भारत के नागरिक हैं, उसमें कोई भी छानबीन की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने जो दलील दी है ये कहा कि आधार निवास का वैध प्रमाण है और बिना प्रक्रिया अपनाए किसी नागरिक को संदिग्ध मानना असंवैधानिक है। वहीं न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को फॉर्म 6 की जांच का संवैधानिक अधिकार है। सिब्बल ने एसआईआर को हड़बड़ी और बहिष्कारकारी बताया। उन्होंने जबकि सीजीआई ने कहा कि पहले कभी नहीं हुआ, किसी प्रक्रिया को असंवैधानिक नहीं बनाता। ये तमाम बातें सीजीआई की तरफ से कही गई और बहस तब और ज्यादा तेज हो गई जब सिब्बल ने बोझ नागरिक पर डालने का विरोध किया और कोर्ट ने नोटिस प्रक्रिया का बचाव किया। तो कुल मिलाकर सिब्बल और यहाँ पर जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उनके बीच जबरदस्त बहस हुई है। सीजीआई सूर्यकांत ने सिब्बल को फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा, वहां बहुत लोग वोट डालने नहीं जाते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव त्योहार की तरह मनाया जाता है। वहां हर व्यक्ति को पता होता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं है। वहां अधिकतम मतदान होता है
और लोग अपने वोट को लेकर बहुत सजग रहते हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची को शुद्ध करने और अपडेट रखना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है और उसके लिए वो बहुत जरूरी कदम उठा सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक दल, कोई अन्य व्यक्ति, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ी फटकार यहाँ पर लगी है, एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। हालांकि किस तरीके से विपक्ष एसआईआर को लेकर सियासत कर रहा है, जरा पंजाब के जो नेता हैं और स्पीकर हैं विधानसभा के कुलतर सिंह संधावा, उन्हें सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रोसेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन को, प्रोसेस को ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई होती है, उस पर कोई हमारा कुछ शक शुबा नहीं है। लेकिन उसको कर कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन अगर कर रहा है तो उसको अपनी निष्पक्षता तो साबित करनी चाहिए। जिन लोगों ने जिस जिस स्टेट में, जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पूना में, वो ब्राजीलियन मॉडल एक आके हरियाणा में उसके कई जगह पर, मल्टीपल जगह पर वोट बन गए, और आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको भी नहीं दे रहे, तो इससे इलेक्शन कमीशन पर जो क्वेश्चन उठते हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उनको पहले उनको निवृत्त करे जो शंके हैं। जो इससे पहले जहां पर एसआईआर हुआ है वहां पर जो शंकियां हैं उनको निवृत्त करे, फिर उसके बाद आगे चले, फिर तो चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी के एक संगठन बन के, आप एक पार्टी का इंस्टीट्यूशन बन के काम करो। आप देश के इंस्टीट्यूशन हो, ये याद रखो। और भारत कभी भी देशद्रोहियों को माफ नहीं करता। ये देशद्रोह होगा, ये हमारे संविधान के खिलाफ बहुत बड़ा द्रोह होगा अगर आप एक पार्टी का टूल बनकर काम करोगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज स्पष्ट कर दी कि जो दलीलें कपिल सिब्बल देकर कहीं ना कहीं इस मामले को इस तरीके से ले जाना चाहते हैं कि वो सारा आरोप चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं, या इस तरीके से गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, उस पर भी जो है जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। बेंच ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए इसे रोकने का कोई आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा कि अगर कोई वास्तविक शिकायत या अनियमितता सामने आती है तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे और सुधार के आदेश देंगे। कोर्ट ने यह भी भरोसा दिलाया कि कोई भी पात्र जो वोटर है इस प्रक्रिया की वजह से अपने अधिकार से वंचित ना हो, इसके लिए वो जाहिर तौर पर चौकस रहे, सावधान रहे। ये बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन विपक्ष की सियासत जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगा रहा है कि वोटर का अधिकार छीना जा रहा है, उन्हें घुसपैठिया बताकर वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, लेकिन एसआईआर जो है वो करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।